वेलकम टू जॉर्ज एकेडमी, आसनसोल्स फर्स्ट एआई इनेबल इंस्टीट्यूट। आज हम लोग देखेंगे कि हमारा जो एकेडमी है वो एआई को यूज करके बच्चों को कैसे हेल्प करेगा उसके असेसमेंट में। तो चलिए देखते हैं। तो हम सबसे पहले जाएंगे अपने ऑफिशियल पेज पे, जहां पे हम लोग बच्चों का असेसमेंट लेंगे। ये है ऑफिशियल पेज getassessly.com। अब यहाँ पे जॉर्ज एकेडमी का अपना इंस्टीट्यूट कोड होगा, जहां से बच्चे जो हैं वो जॉर्ज एकेडमी इंस्टीट्यूट के अंदर में आएंगे। अब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करेंगे हम लोग। तो जो भी बच्चे असेसमेंट टेस्ट लेंगे उनको जॉर्ज एकेडमी से एक रोल नंबर प्रोवाइड किया जाएगा। वही रोल नंबर जो है वो यहाँ पे यूज करना है। तो इंस्टीट्यूट नेम में जॉर्ज एकेडमी रहेगा। इसके बाद स्टूडेंट अपना नाम डालेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपना नाम डालूं यहाँ पे कुछ भी, और रोल नंबर आपको सेंटर से प्रोवाइड किया जाएगा। तो सेंटर से हम लोग अगर रोल नंबर कोई भी यहाँ पे इंटर करते हैं, इसके बाद स्टूडेंट अपना जो है क्लास चूज करेगा, बोर्ड चूज करेगा। तो फिर बोर्ड सिलेक्शन की बारी आती है। आईसीएसई वाले स्टूडेंट आईसीएसई चूज करेंगे, सीबीएसई वाले स्टूडेंट सीबीएसई चूज करेंगे, और जो जेई और नीट के लिए तैयारी कर रहे हैं वो जेई और नीट का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। तो अगर मैं सीबीएसई में जाऊं तो यहाँ पे आपसे क्लास मांगा जाएगा। तो बच्चा जिस क्लास में होगा वो उस क्लास का टेस्ट के लिए यहाँ पे चूज करेगा। इसके बाद आपको यहाँ पे अपना एक ईमेल आईडी प्रोवाइड करना है। तो आप यहाँ पे अपना एक ईमेल आईडी प्रोवाइड करेंगे, जो भी आपका ईमेल आईडी होगा। और फिर स्टूडेंट अपना एक नंबर यहाँ पे रखेंगे जो कि कंपलसरी नंबर है, और उसके बाद एक नंबर जो है वो पेरेंट्स का देना होगा, ताकि रिपोर्ट जो है वो पेरेंट्स और स्टूडेंट दोनों के साथ शेयर किया जा सके। ये कंप्लीट करने के बाद आप साइन अप करोगे। तो यहाँ पे एक मैं डेमो नंबर डाल दे रहा हूं। तो ये कंप्लीट होने के बाद स्टूडेंट अपने आप को यहाँ पे रजिस्टर करेगा, और रजिस्टर करने के बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे तो नीचे प्रोसीड फॉर असेसमेंट टेस्ट का ऑप्शन आ जाएगा। अब जैसे ही हम यहाँ पे प्रोसीड फॉर असेसमेंट टेस्ट करेंगे तो उस बच्चे के लिए यहाँ पे टेस्ट आ जाएगा, जिसमें साइंस में 15 क्वेश्चंस हैं, मैथ्स में 15 क्वेश्चंस हैं, और इंग्लिश में 15 क्वेश्चन है। बच्चा अपने इंटेलिजेंस के हिसाब से यहाँ पे सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेगा, और अटेम्प्ट करने के बाद अच्छा, नॉर्मल एग्जामिनेशन में क्या होता है कि अगर आप कोई भी ऑप्शन चूज करो तो सिर्फ ऑप्शन चूज करके बच्चा आगे बढ़ जाता है। तो हमें ये पता नहीं चलता है कि बच्चा जो है वो अपने लॉजिक से सॉल्व कर रहा है या फिर वो गेस वर्क कर रहा है। तो इसीलिए नीचे में जो है वो आंसर को एक्सप्लेन करने का ऑप्शन दिया गया है, ताकि एआई ये समझ सके कि बच्चे को नॉलेज कितना है उस क्वेश्चन के बारे में। अब ये सारा प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद बच्चा जो है वो एग्जामिनेशन सबमिट करेगा। अब सबमिट करने के बाद उसकी रिपोर्ट जनरेट होगी। तो सबमिशन में थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लगता है। सबमिशन के बाद यहाँ पे इसका रिपोर्ट जो है वो जनरेट होगा। तो एक रिपोर्ट जो है वो ऑलरेडी यहाँ पे जनरेट किया गया है। हम लोग चलेंगे सीधा रिपोर्ट की तरफ। तो आगे बढ़ते हैं रिपोर्ट की तरफ। तो जो टेस्ट लिया गया था उसका एक रिपोर्ट यहां पे है। सो दिस इज द रिपोर्ट ऑफ द असेसमेंट टेस्ट। तो पूरे 6 पेज का यहाँ पे आपको एक रिपोर्ट मिलेगा बच्चे का, कि बच्चे ने जो असेसमेंट लिया है उसमें उसने क्या गड़बड़ की है, और उसका वीकनेस क्या है, और उसका स्ट्रेंथ क्या है। तो जैसे फर्स्ट पेज पे आप जाओगे तो यहाँ पे ट्रेट एनालिसिस है। अब इस ट्रेट एनालिसिस में बच्चों का कौन कौन सा ट्रेट देखा जाएगा। अगर आप ये देखो तो बच्चे का ट्रेट में कौन कौन सा ट्रेट देखना है कि बच्चा लॉजिकली कितना सोचता है, बच्चे की कंसंट्रेशन पावर कितनी है, बच्चा कितना फोकस था एग्जाम देने के लिए, इसके अलावा उसकी रिटेंशन पावर कितनी थी, हार्ड वर्क उसने कितना किया, स्टडी हैबिट क्या है उसकी, और वो कितना ध्यान से इस एग्जाम को ले रहा था। ये सारा चीज यहाँ पे एनालाइज करके दिखाया जाएगा। इसके अलावा इसके जो वीक ट्रेट हैं कि वो कहां कहां पे मिस्टेक्स कर रहा है। तो अगर आप यहाँ देखो तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिखेगा कि बच्चे का सिली मिस्टेक्स है, नॉलेज गैप है, और बच्चा जो है वो इंपल्सिव है। तो ये सारी चीजें आपको फर्स्ट पेज में मिलेगी, जहां पे उसके ब्राइट ट्रेट के बारे में डिस्कस किया जाएगा और डार्क ट्रेट के बारे में डिस्कस किया जाएगा। इसके अलावा कहां पे उस बच्चे को ज्यादा मेहनत करनी है ये भी एआई वहां पे सजेस्ट करेगा, लाइक सिली मिस्टेक।
तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि बच्चा जो है वो सिली मिस्टेक करता है। कि सिली मिस्टेक किस तरीके का मिस्टेक, तो वो जब क्वेश्चन आंसर कर रहा है तो आंसर को डबल चेक नहीं कर रहा है। वो गलती से, अगर सपोज ऑप्शन बी मार्क करना है तो वो जल्दबाजी में ऑप्शन सी मार्क करके आगे बढ़ जा रहा है। तो बच्चा सॉल्व तो सही कर रहा है, लेकिन ऑप्शन सिलेक्शन करने के टाइम पे वो बहुत ही ज्यादा क्या हो जाता है, इंपल्सिव हो जाता है। तो इसकी वजह से उसका जो है वो सिली मिस्टेक हो रहा है। इसके अलावा सेकंड जो है वो नॉलेज गैप यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो नॉलेज गैप ये बताता है कि उस टॉपिक के बारे में उसकी अंडरस्टैंडिंग जितनी होनी चाहिए उतनी अंडरस्टैंडिंग उसको नहीं है। तो उसकी वजह से उसको यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रॉब्लम क्रिएट करना पड़ रहा है, सॉरी प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। नेक्स्ट अगर आप देखो तो पेज नंबर 3 पे अगर आप जाओ तो यहाँ पे आपको एक्शन प्लान दिखेगा। अब ये एक्शन प्लान जो है वो ये बताएगा कि बच्चे को करना क्या चाहिए इंप्रूवमेंट के लिए। तो ये भी एआई उसको यहाँ पे बता देता है। लाइक फर्स्ट पॉइंट पे अगर आप देखो तो क्रिएट अ डेली शेड्यूल allocating specific time for each subject and sticking it to for at least 2 weeks। तो कम से कम 2 हफ्ते तक अपने स्टडी प्लान उसको बना लेना चाहिए और उस प्लान के ऊपर उसको काम करना चाहिए कंटिन्यूअसली 2 हफ्ते तक। ये एआई जो है वो सजेस्ट कर रहा है उसको पहले वाले पॉइंट पे। इसके अलावा इंप्लीमेंटेशन द टेक्निक स्टडी फॉर 25 मिनट देन टेक 5 मिनट ब्रेक रिपीट फॉर 4 साइकिल। तो अगर बच्चा बहुत ज्यादा देर तक कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है स्टडी में, तो बच्चों को क्या करना है कि अपने स्टडी ड्यूरेशन को छोटे छोटे इंटरवल में बांट लेना चाहिए और फिर बीच में उसको ब्रेक ले लेना चाहिए 5 से 10 मिनट का, ताकि उसका माइंड जो है वो रिफ्रेश हो जाए। तो ये पेज नंबर 3 में आपको दिखेगा। 4th पेज में अगर आप चलो तो वहां पे आपको क्वेश्चन के एनालिसिस दिख जाएंगे कि उसने पर्टिकुलरली किस क्वेश्चन में कैसा परफॉर्म किया है। तो यहाँ पे जिस क्वेश्चन में उसने अच्छा परफॉर्म किया है वो ग्रीन में आपको दिखेगा, जिसमें बच्चे ने स्ट्रगल किया है वो रेड कलर में आपको मार्क किया जाएगा। तो टॉपिक के साथ यहाँ पे पूरा क्या किया गया है, इसको डाइसेक्ट किया गया है ताकि बच्चे को पता रहे कि कौन सा टॉपिक उसका स्ट्रेंथ है और कौन सा टॉपिक उसका वीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे रिपोर्ट कंप्लीट होता है। लेकिन इसके बाद टॉपिक वाइज रिकमेंडेशन भी आपको आखिरी वाले पेज में मिलेगी कि बच्चे को साइंस में क्या करना चाहिए इंडिविजुअली, मैथ्स में इंडिविजुअली उसको क्या करना चाहिए और इंग्लिश में उसको क्या करना चाहिए। तो ये सब्जेक्ट वाइज भी डाइसेक्ट करके देता है कि बच्चों को अपने आप को इंप्रूव करने के लिए क्या करना चाहिए। सो दिस इज ऑल फ्रॉम आवर साइड।